हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आइए देखते हैं कि आज रात आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेके क्या है। इस बारे में एक कैंडल वैक्स रीडिंग करते हैं। रीडिंग जनरल होगी, जितना आपसे मैच करे रख लीजिए, बाकी चीज़ों को जाने दीजिए, क्योंकि वो मैसेज किन्हीं और के लिए होगा, उनके सिचुएशन और उनके पार्टनर की थिंकिंग के अकॉर्डिंग। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। प्लीज हेल्प मी डिवाइन। बहुत ज़िद्दी है ये पर्सन, बहुत ज़िद्दी है, बहुत घमंडी है। इतना आपको याद कर रहे हैं, इतना आपसे मिलने का मन करता है, आपके साथ वक़्त गुज़ारने का मन करता है। और देखिए कैसे अपने आप को होल्ड करके रखे हुए हैं, कैसे अपनी फीलिंग्स को होल्ड किए हुए हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि किस दर्जे का घमंड और ज़िद और अकड़ होगी इस पर्सन के अंदर में। मैं जो यहाँ फ़ील कर रही हूँ, एक अथाह प्रेम, एक अथाह रोमांस, आपसे बात करने का। आपको मैं क्या बताऊँ, इतना ये व्यक्ति इस वक़्त इतना ज़्यादा आपको प्यार करना चाहते हैं, इतना ज़्यादा प्यार करना चाहते हैं कि ऐसा इनको लगता है, 1 सेकंड के लिए ना, 1-2 सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि बस अभी कॉल कर दो, बस अभी जाके मिल लो, ऐसी वाली फीलिंग्स यहाँ पे आ रही हैं। और देखिए लेकिन होल्ड करके रखे हुए हैं, जैसे अपने आप को बचा रहे हों या अपने अपने आप को नीचा नहीं करना चाहते हैं, अपने आप को हल्का नहीं करना चाहते हैं। इनको लगता है कि अगर ये पैक करेंगे, तो ये हल्के हो जाएँगे। ऐसे में अपनी गलती भी देख लेनी चाहिए। ये आपको इस समय हग करना चाहते हैं, ये आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं, ये आपको ऐसा लगता है ना जैसे सिर्फ़ स्टारी नाइट्स हो, चाँद सितारे भरी शाम हो, रात हो और कोई नहीं हो। ये भूल जाएँ कि इस दुनिया में ना और कोई भी है, क्योंकि सबको देखा, सबको समझा, सबके साथ समय बिताया। और फिर भी आपकी जो ऊर्जा है, आप जो हो, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका व्यक्तित्व एक अलग ऊर्जा लिए हुए है। और वो ऊर्जा डिफरेंट इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने आपके अंदर में अपने लिए वो प्यार देखा जो इन्होंने कहीं और फ़ील नहीं किया। आपके प्यार में कभी कोई शर्त नहीं रही, आपके प्यार में कभी कोई डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं रही। ज़्यादा सा से ज़्यादा आपने क्या बोला होगा कि अ, थोड़ा और ज़्यादा समय मेरे साथ आप बिताओ, थोड़ा और मेरे से बातें कर लो। कम से कम इतना बता दो कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो, ठीक हो? इससे ज़्यादा तो शायद ही किसी की कोई और डिमांड रही होगी। कभी आपने किया होगा डिमांड? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप में हो और डिमांड नहीं करे। हाँ, वन साइडेड लव या क्रश है तो उनकी अलग बात है। पर यहाँ पे वो चीज़ है कि आपका प्यार कुछ डिफरेंट है। ये चीज़ इतना ज़्यादा इनको ना आप पे, आपको मिस करने के लिए इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया है कि मन करता है ना कि एक मैसेज बस कर दो। या तो आप कर दो या तो ये व्यक्ति आपको मैसेज कर दे। ऐसी इस समय इस व्यक्ति की ऊर्जा बहुत प्योर है। मैं इस समय तो यही कहूँगी कि जितना भी अपने आप को होल्ड करे, कुछ करे, लेकिन इस समय इनकी ऊर्जा आपको लेके बहुत प्योर है, बहुत प्योर। इनका माइंड इस वक़्त कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ है आपको लेके, कुछ अपनी लाइफ़ को लेके। हो सकता है सच में इनकी लाइफ़ में कुछ फाइट चल रही है, क्योंकि मुझे फाइट की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। जैसे इनको लोग कुछ बोल रहे हैं और एक व्यक्ति नहीं है यहाँ पे, मल्टीपल लोग हैं और वो उन सबको जवाब दे रहे हैं। वो उन सबको समझा रहे हैं, जिसको समझाने की ज़रूरत है,
उसको अच्छे से समझा रहे हैं, और जिसको थोड़ा तेज़ होके या थोड़ा झिड़क के बोलने की ज़रूरत है, उससे वो कर रहा है। और ये 2-3 से ज़्यादा लोग भी यहाँ पे हैं। तो उनको लगता है कि क्या ऐसे अपनी अम, इतनी झंझट से भरी लाइफ़ में आपको लाके भी ये आपको क्या दे पाएँगे? या क्या आपकी एक्सपेक्टेशन को, आपकी जो भी अपेक्षा होगी, जो भी आप चाहोगे कि अच्छा अब फिर से मिलना शुरू किए हैं, तो अब ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। जो बेयर मिनिमम सी चीज़ें हैं, जैसे समय देना, या कभी कोई मैसेज किया तो उसका भी टाइम से जवाब दे देना। इतना ये तो बेयर मिनिमम चीज़ें हैं। अगर कोई व्यक्ति ये चीज़ भी मेंटेन नहीं कर पाता है, तो मुझे नहीं लगता कि फिर वो रिश्ता है। फिर सच में वो रिश्ता नहीं है, वो सिर्फ़ रिश्ते का एक बहाना है, लेकिन वो रिश्ता नहीं है। वो फिर एक खोखली दलील है जो ये ऐसे ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर किसी को देता है ना कि अच्छा तुमने 2 महीने पहले मैसेज किया था, लेकिन मुझे आज तक टाइम ही नहीं मिला, 2 महीने में टाइम नहीं मिला या 2 साल में टाइम नहीं मिला मैसेज करने का, तो ये तो खोखली दलील है और ये बेकार की बात है। ऐसा लगता है जैसे इनको ना अपना हाथ खाली लगता है, जैसे इनके पास बहुत कुछ है, ये आपको दे सकते हैं इन दैट केस कि अगर कमिटेड नहीं है किसी और के साथ में, तो ये दे सकते हैं, ये आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, पर अभी देना नहीं चाहते हैं। इससे ज़्यादा बेहतर वो समझते हैं कि आपकी यादों में ही खुश हो लिया जाए। आप देख रहे हैं ना, कितनी कम यहाँ पे ड्रॉप्स गिर रही हैं, जैसे आदमी बिल्कुल निराश है, नाउम्मीद है कि कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पास कोई प्यार करने वाला नहीं होता है। लोग तरसते हैं सच्चे प्यार के लिए, और इनके पास तो है। शायद एक से ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं इनके पास, लेकिन देखिए आपका प्यार होते हुए भी ये आपको कुछ नहीं दे पा रहे हैं। किसी-किसी के पर्सन तो कमिटेड है यहाँ पे, क्योंकि मुझे एक सेकंड एनर्जी आ रही है। देयर इज़ समथिंग रिलेटेड टू मनी, पैसे से रिलेटेड, अबंडेंस, कुछ इस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। और यानी कि मैरिज हो रही है, फिक्स हो रही है कुछ लेके, ओके, कुछ मनी लेके, ऐसी ऐसा कुछ कोई बात चल रही है, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। और अगर ऐसा नहीं है, तो फिर ये पर्सन आपको लेके शादी तक का भी सोचते हैं। सोसाइटी, कास्ट, फैमिली, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिचुअल्स आप लोग फॉलो करते हो, ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे प्रॉब्लम बीच में आ रही है। हो सकता है कि अगर इन्होंने अपने घरवालों से बात की हो और आपके बर्थ डिटेल्स अगर इनके पास है, वो इन्होंने शेयर की अपनी फैमिली के साथ में, तो शायद कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम आई होगी। ज़्यादा अच्छे या ज़्यादा गुण नहीं मिले होंगे या कुछ ऐसा दिख सकता होगा। मैं सिर्फ़ एक बात बोल रही हूँ क्योंकि वैसी एनर्जी आ रही है ना, फैमिली एंड कास्ट एंड कल्चर, तो किसी बड़े से, किसी पंडित जी से या पुरोहित जी से सलाह लेना, वो चीज़ें भी यहाँ पे दिख रही हैं। आगे बढ़ने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये ना आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे एक जल्दीबाज़ी भी अभी दिख रही है, जैसे मैंने अभी फ़ील किया कि जल्दी से कुछ बात करें और ना आपके मन का हाल जाने कि आप आखिर आप चाहते क्या हो? आप इनको अब चाहते भी हो या नहीं चाहते हो?
चलो मान लिया कि अब वो स्पार्क अगर ढूँढेंगे, वो पहले वाला रोमांस ढूँढेंगे तो शायद वो रोमांस नहीं मिल पाएगा, उसमें उसमें वो गर्मी नहीं होगी, उसमें धूल चढ़ गई है, परत चढ़ गई है किसी दुःख का, किसी दर्द का, किसी अकेलेपन का। तो जितना भी उस धूल को मिलके, झाड़ के अगर हो सके तो जो कुछ भी खुरच के निकल पाए, जो कुछ भी हाथ में आ पाए, उसी प्यार को लेके, उसी विश्वास को लेके ये आगे चलना चाहते हैं। इस व्यक्ति ने कोई ना कोई एक कोशिश ज़रूर की है आपसे मिलने की। अ, किसी से कुछ पूछा है या किसी को कुछ बताया है कि मुझे ये पता लगा के दो। या तो पता लगा के दो या ओपिनियन ले रहे हैं किसी का, ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि किसी से ओपिनियन ले रहे हैं। और वो जो तीसरा व्यक्ति है लेकिन वो एक से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, कम से कम 2 तो ज़रूर हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 2 लोग तो यहाँ पे ज़रूर हैं, 1 से 2 लोग। तो उनका अपना एक माइंडसेट है आपके पर्सन के लिए, उनकी अपनी एक सोच है आपके लिए, कुछ ओपिनियन उन्होंने आपके बारे में बनाया हुआ होगा, कुछ आपके पर्सन के बारे में, कुछ अब कैसा उनका रिश्ता है ये तो देखिए ऐसी अलग चीज़ है, लेकिन मुझे थोड़ी स्पाइन की एनर्जी आ रही है कि किसी को बोला है आपके बारे में चीज़ें पता करके बताने के लिए। कुछ कॉलेज, ऑफिस, वर्क प्लेस, लाइब्रेरी, नेबर, ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। या फिर नेबर्स में अगर आप लोग नेबर्स हो तो नेबर्स में आपके बारे में कानाफूसी हो रही हो, ये चीज़ भी हो सकती है। जो एनर्जी मुझे फील हो रही है ना, वो मैं आपको बता रही हूँ। एक बहुत सुंदर सा स्क्वायर, बिल्कुल स्क्वायर यहाँ पे बन चुका है। तो ऐसा लगता है जैसे कुछ कंप्लीट करके कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अगर आप में से किन्हीं को आजकल 333 या 888 दिख रहा है, तो कुछ कर्मा आप लोगों ने कंप्लीट किया है एंड समथिंग समथिंग गुड इज हैपनिंग। क्योंकि अभी कल की भी जो रीडिंग थी तो इसके पहले की शायद जो रीडिंग थी उसमें भी आपके लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए ना, मुझे अबंडेंस के डोर्स ओपन होते हुए दिखे थे, ऐसी एनर्जी वहां पे भी थी। 1111 एंड 111 ये भी दिख रहा होगा, चाहे घड़ी में दिख जाए, कहीं वॉल क्लॉक है या वॉच है या कहीं स्क्रीन पे हो, मोबाइल पे हो, कहीं कार, किसी कार का नंबर ऐसा कुछ 555, 888, 333, 111, 1111, इस तरीके के कुछ नंबर्स आपको दिख रहे होंगे। एंड येलो कलर की बटरफ्लाईज और किन्हीं को ब्लैक कलर की बटरफ्लाईज। ये जो ब्लैक कलर की बटरफ्लाईज होती हैं, चेंज और एक एंड और एक चेंज तो ये भी दिखाता है, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा पेनफुल होता है। तो जब भी आप ब्लैक कलर की बटरफ्लाईज देखें, आप ट्राई करना कि आप उस समय अपने आप को काम रखिए। आप उस वक्त कभी किसी से ज़्यादा झगड़ा मत करना, इवन दो आपको गुस्सा आए, किसी की बहुत भयानक गलती भी हो, आप ट्राई करना अपने सेल्फ रिस्पेक्ट या अपने ईगो को थोड़ा कंट्रोल में करके साइड से निकल जाना, ठीक है। अगर आपको ब्लैक कलर की बटरफ्लाईज दिखें और वो भी अगर कुछ डेड दिखने लगे अगर, तो आपको बहुत संभल के उस समय रहने की ज़रूरत है। जो भी आपका वाहन है, वाहन आप बहुत सोच समझ के चलाएँ। और कहीं भी अगर लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा मुहूर्त निकलवा के देखना ही सही समय पे वो सभी ठीक रहेगा। जैसे भद्रा काल नहीं हो, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, मुझे इतने ज़्यादा डिटेल नहीं पता है। तो आप लोग थोड़ा, ऐसे मुझे लगा शेयर करना चाहिए, तो मैंने शेयर किया। पर येलो बटरफ्लाइज़ मुझे बहुत दिख रही हैं, आपके घर के आस-पास होंगी, छोटी ही सही, छोटी वाली ही सही, लेकिन येलो कलर की अ, खुशियाँ, फ्लावर्स आपको खिलते हुए दिखते होंगे आजकल।
अगर ट्रिपल थ्री आ रहा है, फ्लावर्स दिख रहे हैं, येलो कलर के बटरफ्लाइज है, आप आपने अपने ऊपर जो भी काम किया है, कुछ तो आपने ना अ, एक तो कर्मा रिलीज किया है, एक न्यू सीजन आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे, अगर ये पर्सन आपको कॉल करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। आप बात करना चाहते हो, नहीं बात करना चाहते हो, इट्स ऑल अप टू यू। नंबर 9 भी यहाँ पे बन गया है, बहुत सुंदर सा नंबर 9। तो आप लोग एक बार बात करके देख सकते हो, आगे जो भी डिसाइड करना, लेकिन शांत होके एक बार इनकी बात सुन लेना। ये आपके ऊपर इल्जाम लगा है, कुछ भी करे, एक बार बिल्कुल चुप होके इस व्यक्ति की बात सुन लेना आप, चाहे फोन पे हो चाहे मिलके हो। और उसके आगे देखना फिर आप कि आपको जो जवाब देना होगा, या जो एक्सप्लेनेशन मांगना होगा, या अपनी बात जो भी कहनी होगी, हाँ या ना या मे बी, वो आपके ऊपर होगा। ठीक है। नंबर 3 भी यहाँ पे बन चुका है, लगभग लगभग। लेकिन 9 और 4, अच्छा 4 भी हो सकता है। कभी आपने आप इस व्यक्ति को, या इस व्यक्ति ने आपको कभी कोई ऐसा, कोई ज्वेलरी, कोई गिफ्ट, कोई नेकलेस, नॉट नेसेसरी महंगा ही हो, कुछ भी प्रेशस या सेमी प्रेशस इस टाइप का, अगर कुछ दिया होगा तो वो चीज़ भी हो सकती है। आप में से किन्हीं के जो खूबसूरत से बाल है ना, वो बाल आपके पर्सन को काफ़ी अच्छे लगते हैं। स्पेशली अगर आप खुला छोड़ते हो, हवा चल रही है, तो उसमें वो वाली चीज़ उनको याद आती है। ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एक गिल्ट है, एक बोझ है इनके ऊपर में, अपने पास्ट में किए हुए कर्मों का, पर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, या हर समय एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इससे इनको हैवी हैवी सा फील होता है। लेकिन रात का एक वक्त ऐसा होता है जहाँ पे आदमी स्वच्छंद होके, बिना किसी इंटरफेरेंस के, वो सोचता है जो हुआ है, जिसकी जहाँ पे फॉल्टी रहा है, जिसकी जहाँ पे गलती रही है, जिस जो कुछ थोड़ा अलग भी चीज़ों को करता, तो शायद दूसरे को उतना दुख नहीं होता, या उसको उतना दुख नहीं होता, या वो वैसे कदम नहीं उठाता। लेकिन वैसे कदम उठाए गए हैं यहाँ पे। तो उस चीज़ की भी जलन है, तपिश है, अकेलापन भी है, थोड़ी-थोड़ी हरारत कहीं बॉडी में, कहीं थोड़ा-सा दर्द, पेन, हल्का-फुल्का सा सर दर्द एंड ऑल, ये सारी चीज़ें। आप में से या तो हमारे व्यूअर्स को या फिर आपके पार्टनर को चेकर्ड्स पहनना पसंद है, जैसे शर्ट्स में जो चेक्स में आते हैं ना, चेक्स में कपड़े, मल्टी मल्टी कलर के भी चेक्स आते हैं, 2 कलर के चेक्स आते हैं, तो चेकर्ड में शायद किन्हीं के पास कोई शर्ट हो। मैं कुछ फील कर पा रही हूँ यहाँ पे, कुछ कोई गलत काम किया गया है यहाँ पे किन्हीं के प्रति, तो या तो आपके ऊपर या आपके पर्सन के ऊपर में, वो चीज़ यहाँ पे है। आई कुड फील इट। आपको अपनी ऊर्जा को हाई रखना है। आप लोग अपनी जो भी आपकी डेली की पूजा है, उसको आप लोग स्किप मत, बिल्कुल भी मत कीजिएगा। उसमें लगे रहिए। अ, पलट के किसी के ऊपर कुछ भी मत करवाइएगा। और मंत्र जाप और ध्यान, ये आपके लिए थोड़ा ज़रूरी है, ये प्रोटेक्शन ज़रूरी है, ये आपके पर्सन के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर इतना आपको मिस करते हुए भी आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ते हैं, मतलब है कि कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस रोक रही हैं आपके पर्सन को, और हमारे कुछ व्यूअर्स की तरफ भी, जिसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अच्छे डीड्स जो आपके हैं, जो कर्म है, कर्म पे भरोसा रखिए।
कर्म साथ है ना, ईश्वर आपके साथ रहेंगे, इतना याद रखिएगा। है तो, मैंने पहले भी फ़ील किया था। अगर आपकी स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, हमारे व्यूअर्स की या फिर आपके पर्सन की भी, तो उसका एक रीज़न तो ये भी है कि कुछ ख़ास करके नाइट टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें सेंड की जाती हैं ना, तो जिसके कारण से नाइटमेयर्स, बैड ड्रीम्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है? क्योंकि वो एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे एनर्जीज़ को सँभालना आपके लिए भी और आपके पर्सन के लिए भी थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऑलराइट? आइए अब कुछ और चेक करते हैं कार्ड्स के थ्रू। देखते हैं और इस व्यक्ति की सबसे पहले कंडीशन, इनकी लाइफ में कुछ तो इनसे अलग हुआ है, कुछ नहीं चाहते हुए भी बहुत पेनफुल कंडीशन में इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो अलग ज़रूर हुआ है। शायद वो ज़रूरी था अलग होना। इन्होंने बहुत सोचा, बहुत समझा, उस चीज़ से अलग इनको होना ही पड़ा। एकदम से सारे कार्ड्स ऐसे बिखर के आए हैं। देखिए, आपके पर्सन की लाइफ में ना इस वक्त कुछ हफ्ते पहले या कुछ हाँ, बहुत पीछे की बात तो मुझे ये नहीं लग रही है। कुछ हफ्तों पहले ही ये किसी से तो सेपरेटेड हुए, कुछ इनकी लाइफ में ऐसा हुआ है जिसको इनको खोना था। अगर वो उसको नहीं खोते तो वो एक एक ना भंवर में फँसे हुए थे, एक ऐसे कॉबवेब में फँसे हुए थे, मकड़ी के जाले में फँसे हुए थे, जिसमें उनको खुशी नहीं मिल रही थी और वो उसके अंदर में छटपटा रहे थे, जो उनकी ग्रोथ के लिए भी अच्छा नहीं था। और ये कुछ समय से उस चीज़ को सोच रहे थे कि मुझे उससे अलग होना ही पड़ेगा, और वो उससे अभी अलग होने के प्रोसेस में है। वो देख रहे हैं कि सब कुछ टूट रहा है, बिखर रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं और उस चीज़ का शोक मना रहे हैं। वो इमोशनली वो लॉस फ़ील कर रहे हैं। एंड दिस इज़ नॉट अबाउट सम काइंड ऑफ मॉनेटरी लॉस या ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ इमोशनल लॉस मुझे ज़्यादा दिख रहा है। सम नियर एंड डियर वन, सम काइंड ऑफ कमिटेड रिलेशनशिप व्हिच हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉरएवर एंड नेवर, मतलब बहुत लंबे समय से रहा होगा वो रिश्ता। बहुत सारा समय लगा होगा, बहुत सारा एनर्जी लगी, किसी पे विश्वास किया, किसी को अपनी लाइफ को सौंपा, किसी दूसरे ने खुद की लाइफ को इनको सौंपा होगा। लेकिन जो भी था, ये विधि का विधान था, अलग होना ही था, वही हो रहे हैं। आइए देखते हैं आपके लिए और इनकी अब फीलिंग्स क्या है। ये तो हमने अभी देखा था 3 कार्ड से कि उनकी लाइफ की कंडीशन अभी क्या है, उनके जीवन में कलेक्टिव उनकी ऊर्जा क्या है इस वक्त। तो वो टावर मोमेंट की है। टावर मोमेंट आप लोग भी समझते ही हो। आपके लिए कार्ड्स आए हैं लवर्स, 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। लवली कार्ड्स। जेमिनाई हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पर्सन। ये जो उनका फेज है ना, ये फेज उनका बहुत डीप थिंकिंग, छोटी मोटी थिंकिंग नहीं, बहुत डीप थिंकिंग चल रही है इनकी अपने लाइफ को लेके। जिससे अलग हुए वो उसको भी याद कर रहे हैं कि जब सब कुछ इतना अच्छा उसके साथ चल रहा था, फिर ये अचानक से ऐसा क्यों हुआ, क्यों मुझे ऐसा डिसीजन लेना पड़ गया, मुझे ऐसा काम करना पड़ गया, क्यों उसने मुझे इस हालात में लाके छोड़ दिया कि मुझे उससे अलग होना पड़ रहा है। मे बी किन्हीं की मैरिज से रिलेटेड ये चीज़ें हो सकती है, जो कि आपने देखा होगा। अगर आप रेगुलर व्यूअर्स हैं मेरे चैनल पे, तो आपने देखा होगा कि कुछ समय से एंगेजमेंट ब्रेक होना या कमिटमेंट टूटना
या शादी में प्रॉब्लम आना, ये चीज़ें तो बहुत सारे लोगों की दिख रही हैं। अब जब आपको अभी इस वक़्त ये पर्सन याद कर रहे हैं तो बहुत डीप डीप कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं। इसके पीछे यूनिवर्स ने आपके पर्सन को बहुत सारे साइन्स दिए हैं। एक हार्मनी वो फ़ील कर पा रहे हैं, इवन तो आप लोग साथ नहीं हैं, बट स्टिल वो हार्मनी, वो ईज़, आपके बारे में सोच के शांत हो जाना, या जब थोड़ी अंदर से ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स आती होंगी तो बेचैन हो जाना, बिकॉज़ यू आर नॉट प्रेज़ेंट। इवन हाथ पकड़ने के लिए, कंधे पे सर रखने के लिए, बाजू में बैठने के लिए भी आप नहीं प्रेज़ेंट हैं। तो वो चीज़ फिर प्रॉब्लम करती है, लेकिन जो भी है, ये याद में और ये याद करने में बहुत अंतर है। दर्द दोनों, लगभग दोनों में है। आपका दर्द से ज़्यादा इस दर्द में है जहाँ से वो भी अलग हो रहे हैं, इतना मैं साफ कहूँगी। देखिए, छुपाने की कोई बात नहीं है, ठीक है? तो वो वहाँ पे दर्द बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे अब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि आप क्या हो। एंड अगर ये पास्ट बर्थ को मानते हैं तो इतना तो इनको पता चल चुका है कि ये आप लोगों का कुछ पिछले जन्म का संबंध ज़रूर है। जैसा भी संबंध है, जो भी संबंध है, इसी जन्म का ही क्यों ना हो, बट इट इज़ डीप एंड इसको डिलिबरेटली, जानबूझ के आप लोगों की लाइफ में आप दोनों को एक दूसरे को भेजा गया है। आप इसको कार्मिक क्लींजिंग कहिए कि आप लोगों के कर्मा क्लींस हुए हैं। आप इसको विधि का विधान कहिए, पर ये चीज़ समझ में आया है कि कुछ ऐसा है आप लोग दोनों के बीच में जो कि न तो इनके कंट्रोल में है और ना ही आपके कंट्रोल में है। इनका मन है ना कोशिश करने का, आपकी तरफ पहल करने का, एक कदम आगे बढ़ने का, ये अभी इनका मन है। लेकिन ये भी इनको आपकी तरफ आगे कदम बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, इस बारे में भी इनकी बहुत गहराई से उस चीज़ का अम, उस चीज़ के बारे में सोचा जा रहा है, बहुत गहराई से। इनका जो भी अगला कदम होगा, उस कदम के पीछे इनकी महीनों की थिंकिंग, सालों का एक्सपीरियंस, आपके साथ का अनुभव हो, दूसरे के साथ का अनुभव हो, और वो कदम अगर लेंगे तो उस कदम में कुछ ठोस चीज़ होगा, कुछ आपके और अपने रिश्ते को कैसे खड़ा करना है, उसके लिए क्या-क्या ज़रूरत लगेगी, क्या उनके पास उतना समय है? क्या इनके पास कमिटमेंट देने के लिए, आपको कमिटमेंट देने के लिए, फिर से वो चीज़ रिपीट नहीं हो? क्या इनके पास समय है, कमिटमेंट है? या कहीं किसी की फिर से वापसी हो जाने पे पलट जाना, तो ये कितनी कितनी खराब चीज़ होगी, कितनी खराब चीज़ होगी आपके जैसे प्यारे इंसान के साथ, जहाँ पे एक वक़्त आपने अपने आप को इनको सौंप दिया था कि ये देखो, ये मेरा विश्वास है, ये देखो, ये मेरी फीलिंग्स है, इसको तोड़ना नहीं तुम, और उन्होंने उसको तोड़ा। किसी के पर्सन ने जानबूझ के तोड़ा, किसी के पर्सन से हो गया, ऐसी परिस्थिति थी। ये आप लोगों के आप देखिए क्या-क्या परिस्थिति आप लोगों की रही होगी। कुछ जो मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों के कास्ट, कम्युनिटी, फैमिली, ये सब चीज़ें हैं, या किसी के पर्सन यहाँ पे मैरिड हो सकते हैं, ये चीज़ भी यहाँ पे है। कुछ ऐसा भी है यहाँ पे कि अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं, तो ये जो टावर मोमेंट है, ये टावर मोमेंट ये टावर मोमेंट आप लोगों के बीच में आया होगा, पर ये आपको भूल नहीं पाते हैं। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जहाँ पे अभी अभी आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, तो इस चीज़ को वो जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो बहुत पहले से अलग है, काफ़ी समय से, तो उनके लिए नहीं मैच होगी, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। तो अलग होके भी ये अभी आपको इसी तरीके से याद करते हैं, अगर मैरिड है किसी और के साथ तो।
ये आपको और किसी और व्यक्ति को कंपेयर कर रहे हैं। ओके, एस ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। जिसके साथ अभी ये टेम्पररीली टावर मोमेंट में चल रहे हैं, उनको ना थोड़ा उनसे दिक्कत क्या हुई है कि उनको लगता है वो उनसे काफ़ी डिमांड करती है, ठीक है? वो काफ़ी डिमांडिंग है और ये चीज़ से ना उनको प्रॉब्लम होने लग गई थी। कभी कुछ, देखिए मैं एक जनरल बात बोल रही हूँ इस कार्ड को देख के, ठीक है? कभी कुछ पैसे डिमांड कर लेना, कभी मेरा ये काम करवा दो, कभी ये फेवर, कभी वो फेवर, और ये व्यक्ति तंग आ गए। लेकिन फिर भी जानते थे, समझते थे, पसंद करते थे, तो याद तो अभी भी कर रहे हैं ना, और यही है वो जिनकी वजह से ये आपकी तरफ अभी आगे नहीं बढ़े हैं। लेकिन बहुत चांसेस हैं कि ये ना आपके साथ आगे बढ़े, एक शुरुआत करेंगे, क्योंकि इसको, ये जो भी है इसको अभी इन्होंने टावर मोमेंट में लाके और हॉल्ट पे डाला हुआ है। हो सकता है इन्होंने ही बात करनी बंद की हो आपके पर्सन से, लेकिन ये वजह है कि ये अभी तक आपसे दूर थे, ठीक है? बहुत साफ वजह यहाँ पे आई है, पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग न्यू बिगिनिंग, एक मैसेज का एक्सचेंज हो जाना, कुछ कुछ एक शुरुआत, कुछ एक मिलने का मन, तो मिलने की कोशिश, कुछ भी हल्की फुल्की चीज़, ऐसा हाई का मैसेज आ जाना, या कहीं पे आप लोग अगर ऐसी जगह काम करते हो, पढ़ने जाते हो या आसपास में रहते हो, तो है ना, कुछ एक झलक दिख जाना, वो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एक ये कार्ड ब्रेकअप को भी बताता है, ठीक है ना, किसी के साथ ब्रेकअप को भी बताता है यहाँ पे, तो ये चीज़ इसी को जस्टिफाई करती है। अम, आइए इससे थोड़ा देख लेते हैं। 2 कार्ड लूँगी मैं सिर्फ, ज़्यादा नहीं, ऐसे ही निकालते हैं। माइंड में बहुत सारा ओवर थिंकिंग, वो बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है यहाँ पे। फ्लावरिंग, बॉटम में सक्सेस। अभी के लिए तो उनकी थिंकिंग आपके लिए बहुत अच्छी है। हमारे व्यूअर्स, हमारे व्यूअर्स की थिंकिंग, हमारे व्यूअर्स की थिंकिंग, हाँ, आप बहुत डिससैटिस्फाइड हैं इस कनेक्शन से, बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फाइड है, विश्वास आपने खो दिया है, और आप में से कुछ लोग तो मैरिड है एक दूसरे के साथ में, ठीक है? तो ट्रस्ट तो नहीं रहा है, और आपका माइंड भी, हमारे व्यूअर्स में से भी बहुत लोगों का माइंड अब कभी बिल्कुल से पॉजिटिव हो जाता है, कभी बिल्कुल से नेगेटिव हो जाता है। तो मुझे स्टेबल, एज इन आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आपको लाइफ में अपना सेटलमेंट चाहिए, ये पर्सन दे, ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि जो पर्सन 2 लोगों के बीच में ड्वेल करता है, उस पे कितना भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि पहले के एक्सपीरियंसेस ने आपको भी डराया है, आपको भी सहमा दिया है, और आप, एक बहुत बड़ा रिस्क होगा अगर आप इसको फिर से अपनी लाइफ में इस व्यक्ति को चांस देते हो तो। और कुछ लोग जो, जिनको पता है कि ये व्यक्ति किसी और के साथ मैरिड है, तो आपकी कोई खास उम्मीद इस व्यक्ति से तो नहीं है। ये एक मोटा मोटी आप लोगों की एनर्जी यहाँ पे है। खुश नहीं हो आप लोग इस सिचुएशन से, इस रिलेशनशिप से, इस पर्सन से, हो भी नहीं सकते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।